और फिर राजा चेकमेट हो चुके हैं। रिश्ते बहुत अच्छे बनाए जाएं, कैसे राज्यसभा की सीटें पाई जाएं, कैसे गवर्नर बना जाए। जब ये सब हो जाता है तो बहुत बार समय नहीं मिलता है, लेकिन ये जनता उनको समय दिखा देगी। वो जो पद पे बैठे हुए हैं उनको घमंड आ चुका है। एजुकेशन सिस्टम का कचरा हुआ पड़ा है। 80 सालों में कुछ भी एजुकेशन सिस्टम में बदला नहीं है। वी आर स्टूडेंट्स नॉट टेररिस्ट। जिनकी मांग इतनी फंडामेंटल, इतनी बेसिक, इतनी बुनियादी है कि हम जो पेपर देते हैं वो पेपर ना लीक हो। स्टूडेंट्स को मिलता क्या है? स्टूडेंट्स को पैलेट गन्स मिलते हैं, स्टूडेंट्स को टीयर गैस मिलता है, स्टूडेंट्स को लाठी चार्ज मिलता है, स्टूडेंट्स को पुलिस मारती है लाठी के ऊपर कील बांध के। तो लगातार जैसे कि आप देख रहे हैं जंतर मंतर से हम आपको तमाम अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पे एक पीडीएसयू का कैंप लगा हुआ है और इस पोस्टर ने मुझे अपनी तरफ खींचा। वी आर स्टूडेंट्स नॉट टेररिस्ट। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो गया इन स्टूडेंट्स को कि इनको खुद को, अपने आप को टेररिस्ट से कंपेयर करके रिलेटिविटी दिखानी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश है। योगेश जी, आप लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं आप भी बैठे हैं, वो उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन आप बैठे हैं, आपका क्या, क्यों बैठे हैं आप? हम बैठे हैं सर, जो पेपर लीक हुआ है, बच्चों को परेशानी हुई है। एजुकेशन सिस्टम का कचरा हुआ पड़ा है। 80 सालों में कुछ भी एजुकेशन सिस्टम में बदला नहीं है। जो अब तक सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, तो इसलिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। मैं अलग से हूँ और ये इनका टेंट लगा हुआ है यहाँ। हाँ ठीक है, हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मनमोहन। मनमोहन जी, आप बताइए कि एक तो मेरा ये सवाल है, वी आर स्टूडेंट्स नॉट टेररिस्ट, तो आप स्टूडेंट्स को टेररिस्ट से रिलेटिविटी क्यों दिखानी पड़ रही है? ये इसलिए दिखानी पड़ रही है क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मार्च करते हैं, जो स्टूडेंट्स अपनी बात को सरकार तक लेके जाना चाहते हैं, जिनकी मांग इतनी फंडामेंटल, इतनी बेसिक, इतनी बुनियादी है कि हम जो पेपर देते हैं वो पेपर ना लीक हो, हम जो शिक्षा पाते हैं वो शिक्षा इतनी महंगी ना हो, वो शिक्षा सस्ती शिक्षा हो, अच्छी शिक्षा हो। वो मांगने के लिए स्टूडेंट्स को मिलता क्या है? स्टूडेंट्स को पैलेट गन्स मिलते हैं, स्टूडेंट्स को टीयर गैस मिलता है, स्टूडेंट्स को लाठी चार्ज मिलता है, स्टूडेंट्स को पुलिस मारती है लाठी के ऊपर कील बांध के। तो पुलिस ऐसा बर्ताव कर रही है स्टूडेंट्स के साथ में जैसे स्टूडेंट्स कोई टेररिस्ट हो। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट टेररिस्ट, डू नॉट बिहेव विद अस एज इफ वी आर टेररिस्ट। जस्टिस सूर्यकांत ने, जो जिन्हें माना जा रहा है कि वो सब वही ट्रिगर थे कॉकरोच जनता पार्टी के क्या कहते हैं पैदा होने का, तो उन्होंने अभी केस लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वीडियोस देखे बैठ के जिसमें पुलिस मार रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी बहुत समय तक बहुतों को समय नहीं मिला था, और वो नहीं मिलता है, वो लाजमी है। जहाँ सरकारें ऐसी फासिस्ट हो जाती हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस को भी ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, जहाँ न्यायपालिकाएं, उनका न्याय देने के काम जो है वो कम होता जाता है, और न्यायपालिका में जो जजेस हैं उनका काम ज़्यादा ये हो जाता है कैसे एग्जीक्यूटिव के साथ में अपनी जो है रिश्ते बहुत अच्छे बनाए जाएं, कैसे राज्यसभा की सीटें पाई जाएं, कैसे गवर्नर बना जाए। जब ये सब हो जाता है तो बहुत बार समय नहीं मिलता है, लेकिन ये जनता उनको समय दिखा देगी, उनको भी समय मिलना शुरू हो जाएगा और इन सरकार को भी समझ आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरत है कि हम लोग एक साथ एकजुट मिलकर लड़ते रहें। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे एक भाई यहाँ पे डपली लेके बैठे हैं। भाई, क्या नाम है आपका? प्रयास। प्रयास, क्या क्या आपकी डिमांड है? आप क्या, क्यों बैठे हैं, और आप पीडीएसयू से हैं? आप नहीं। नहीं है? ठीक है, तो आप केवल एक संगीत प्रेमी है। हाँ, मेरा बात करने का थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, आप जैसी हिंदी बोलना चाहेंगे, लेकिन आप बैठिए। आप कम से कम एक लाइन में हमें बताइए कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। हम सब लोग एज ए यूनाइटेड ग्रुप, हम लोग If you are comfortable, we'll speak in English. yes we are first of all we are demanding
We're demanding the resignation of Dharmendra Pradhan. We want cases against the people who have done wrong to so many kids on 20th. We want those kids being compensated. And that's it. Those are 3 things. सर आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, क्या डिमांड है आपकी, और क्या लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कब तक चलेगा? प्रोटेस्ट तो पहले सर आप अपना नाम बताइए। पवन अग्रवाल। आप सर कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आप बताइए। जी, क्या है, हमने उनको हमारे लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदारी दी है। इन्होंने बोला आप हमको वोट दे दीजिए, हम आपको व्यवस्था बनाएंगे। बेसिकली सरकार क्या होती है? सरकार हमारे संगठन है, हमारे देश के वर्कियों का संगठन है। हम जिस तरीके से हमारे क्लास में एक मॉनिटर होता है जो क्लास को व्यवस्थित रखता है, उस तरीके से सरकार है। लेकिन ये क्लास मॉनिटर होने का मतलब ये नहीं है कि वो हम पर रूल करे। उसको ये बताना है कि रूल्स ये हैं और ये फॉलो होना चाहिए। हमको भी सही रास्ता दिखाना है और खुद भी सही रास्ते चलना। लेकिन अब वो जो पद पे बैठे हुए हैं उनको घमंड आ चुका है कि हम ही सब कुछ हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं है। तो उनके इस मैं को खत्म करने के लिए यह है, और हम अपना अधिकार मांग रहे हैं कि आप भी व्यवस्थित रहिए और हम भी व्यवस्थित रहें। मैंने रंके जी को सुना था, रंका जी को, तो वो बोल रहे थे कि बात जो है वो प्रधान से प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको इस बस बता दूं कि शतरंज की बिसात बीत चुकी है। अभी घोड़े की डिमांड है, उसके बाद फिर हाथी की, उसके बाद वजीर की, और फिर राजा। चेकमेट हो चुके हैं। दिस इज द चेकमेट। कुछ भी नहीं हो सकता, चेकमेट हो चुके हैं। आपने अपने साथी को आपने आंख बंद कर ली। सिंपल सी चीज है। अगर पब्लिक ये कह रही है कि भाई किसी अच्छे व्यक्ति को ले आओ उस पद पे जिस विभाग में उस व्यक्ति ने उस पद की जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं किया, आप उसको हटा दीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति को ले आइए। भाई हमने आपको वोट दिया है। बेसिकली लोकतंत्र में क्या है, हम चुनाव किस अधिकार से डालते हैं? हम चुनाव डालते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट से, कि हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमने उनको चुन के ये कहा है जाओ भाई आप संसद में हमारे लिए कानून बनाइए। आप उनके लिए आप हमारी बातों को संसद में रखिए। आप हमारे दुख तकलीफ समस्याओं को संसद में रखिए। आप हमारा प्रतिनिधित्व करिए। और वो तो बगलाए जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सिंपल सा कहता है आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब हमने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानने से इनकार कर दिया है। उनको अपना पद छोड़ना होगा। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।